कहाँ से आई हो आप? नगला कुआ से। जसवंत नगर? हाँ, जसवंत नगर से। कितना दूर? पास ही है, कोई बहुत दूर? पास में ही है। तो ये मंदिर आप पहली बार आई हो? पहली बार आए, पहली बार आए। हाँ? हाँ, पहली बार आई। तो आपको क्या मालूम है इस मंदिर के बारे में? मालूम का सही है, मंदिर अच्छे लग रहे मंदिर। हाँ, मनोकामना पूरी होगा तो और ही सब चीज मालूम, भगवान जी है माँ, मन को काम पूरा होएगा। मनोकामना? हाँ, क्या मांगने आई थी? सब चीज जो मन में है मेरे में सो। मन की बात नहीं बताई जाती। हाँ, मन की बात बताई अरे नहीं जाती। मन ही की बात तो बताई जाती है। ये अच्छा, सब रुको। नहीं जानता, बाबा परमात्मा जानता है कि का मन में मेरा काम पूरा हो जाए फिर दोबारा आइए। अच्छा, मनोती मान लिया? हाँ, जब हम जय में घुसे आएंगे तो माने ना कि नहीं। बाबा की सड़रम चल रहा है ना। तो आपको इस मंदिर के बारे में कुछ पता है? पता सच्चाई है, सच्चे हैं बाबा। कौन? कौन से बाबा ये? किस बाबा? पीर बाबा है। अरे पीर बाबा नहीं, केदार बाबा का मंदिर है। केदारनाथ बाबा है। हाँ, अब तुम बताओ कैसे लिखी थी मालूम ना फरी। केदारनाथ बाबा है। अरे आप तो सुनो, आप तो ऐसे आई हो केदार बाबा के पीर बाबा से मांग के आ रहे। एक बार सुन, ऐसा है लला। अब मांग के कहा है, हम तो दर्शन करे भी आए, दर्शन करे आए। अब मांगिए का, अब फिर आए लड़का बच्चा खूब खुशी रहे का कही जे मांग के आए और का कोई कैसी बात ना हो, लड़का बच्चा में आपस में सुलह में सुखारा से रहे, सही सलामत रहे। बाबा की कृपा, बाबा की कृपा। चलो ठीक है, आप लोगों की मनौती पूरी होगी तो फिर आना। ठीक। आप लोग कहाँ से आए? एक दिल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। आप पहली बार आए? नहीं, मैं आता रहता हूँ कभी कभी, जैसे कि साल में 5 बार आ गया, तो इस बार 6वां चक्कर है ये साल का। अरे इतना लगातार? बाबा से प्रीत लगी है बस। और इस मंदिर को कौन बनवा रहा है मालूम है? माननीय अखिलेश यादव जी बनवा रहे हैं। इसके पीछे क्या उनकी भावना है, मामला क्या है, कुछ आपको ऐसा लगता? अब बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं सभी लोग, वही सब है बाबा की भक्ति में अपना। इसमें कुछ राजनीति का भी नहीं, कोई राजनीति इसमें नहीं। श्रद्धा है बस। श्रद्धा मंदिर पे ही तो सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है। नहीं, कोई राजनीति नहीं इसमें। कि बाबा भोलेनाथ के सब है। केदारनाथ लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं तो यहीं पर केदारनाथ पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग, तो उसी के तर्ज पे ये मंदिर बना हुआ है, तो इसलिए सभी लोग दर्शन कर सकें, भक्ति भाव कर सकें यहाँ पर, तो इसलिए ये उसी के तर्ज पे बना हुआ केदारनाथ मंदिर है, बिल्कुल सेम उसी पे बनाया जा रहा है ये। आप कहाँ से आई? मैं भी कानपुर से ही आई हूँ। कानपुर? जी, इनके साथ, मैं इनकी वाइफ हूँ। अच्छा, तो कानपुर से दर्शन करने आए? जी। यहीं पर? जी। बस और फिर वापस? जी। तो आपको कैसे पता चला था इस मंदिर के बारे में? वो देखता रहता था मैं टीवी पे, न्यूज़ में सब पढ़ता रहता था बाबा भोलेनाथ का। मैं और आप बताइए। सर जी, मैं भी लखनऊ से आया हूँ, माँ कालिका जहाँ मंदिर है, बहुत अच्छा लगा, पहली बार आया हूँ, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आपको लगता है कि ये आजकल जो राजनीति है वो मंदिरों के भी इर्द गिर्द है, इसके भी कुछ मायने हैं? धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं तो मानता हूँ केवल हम लोग बस उनके भाव और दर्शन के भूखे होते हैं, बस के लिए आते हैं, बस ये प्रभु भोलेनाथ मनोकामना पूर्ण करते हैं तो लोग आते हैं यहाँ पे। सब श्रद्धा पूर्वक आते हैं, बस ये है, जो श्रद्धा है वो। चलिए ठीक है, मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। तो मंदिर में अब इसकी पूरी मान्यता अगल बगल के इलाकों में हो गई है। मैं ऐसे कह रहा हूँ आपको, अभी आपने काम देखा, लेकिन मेरे देखने में 100 लोगों तक ने दर्शन कर लिया। और जब किसी आप इस तरह के मंदिर में जाते हैं तो तुरंत के शादी हुए लोग, बच्चा पैदा हुआ, तब उसके बाद ये जो मौके हैं वो लोग आते ही रहते हैं। अभी मुझे इसी मंदिर में ही नवविवाहिता एक जोड़ा मिल गया, पति पत्नी दोनों, शादी होते ही मंदिर में केदार बाबा को माने थे क्या कि शादी हो जाएगी तो दर्शन करने आएंगे? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही माने थे? जी जी। इन्हीं से हो जाएगी तब की? नहीं, किसी से भी होती तब भी, कोई भी होता तब भी आते दर्शन करने। अरे यार, तो आप ये बताइए इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? पहली बात ये, आप लोग खूब स्वस्थ रहें, खूब आपका परिवार अच्छा रहे, आप लोगों में मेल जोल रहे, आपकी ज़िंदगी खूब स्वस्थ खूब सुखी हो। मंदिर ये बहुत अच्छा है, इसका जो शिवलिंग है ना वो नेपाल से आया है,
उसकी मान्यता है, बहुत सुना है, तभी हम लोग दर्शन करने के लिए आए कहाँ हैं। से आए? बसरेर के पास से अयारा गांव से। बस अरे ये बसरेर इधर अयारा अरे गाँव से। जो एक्सप्रेसवे पे जी, जाते जी, वक्त जी, पड़ता है ना। जी बिल्कुल। तो आप एक बात बताइए, ये मंदिर कौन बनवा रहा है? श्री अखिलेश यादव। क्यों बनवा रहे? उनकी कुछ इच्छाएं रही होंगी या उन्होंने कुछ कार्य किया होगा या मन में कुछ रखा होगा, तभी वो बनवा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो मंदिर की इसका या और भी, जैसे राम मंदिर है अयोध्या वाला, उसका भी खूब राजनीति होती है, भगवान राम के नाम पर वोट मांगने की बात होती है, तो उसी के काट के लिए तो नहीं बनवा रहे कि लो एक मंदिर हमने भी बनवा दिया, केवल आप ही मंदिर वाले नेता नहीं है, हम भी हैं? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो धर्म है वो सभी का, भगवान सभी के धर्म होते तो हैं। आस्था का बात है, आस्था- भगवान तो सभी के लेकिन हैं, इस कोई पर भी- ही तो सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है। नहीं, तो जो- उन्हीं के पार्टी के नेता कहने लगे भगवान श्री राम पीडीए वाले थे, समाजवादी नहीं, थे। नहीं, ये तो गलत है। भगवान हर कोई मानता है, सभी के भगवान है, भगवान तो सभी के हैं, ऐसा नहीं है। भगवान कोई भी मान सकता है, सभी के हैं वो तो। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या? श्रीकांत। श्रीकांत जी, इस इलाके में आपको अच्छा यहाँ पहली बार आए? नहीं नहीं, 2-3 बार आ चुके हैं। अच्छा, मनौती मांगने आए हो? नहीं नहीं, ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आते हैं, मनौती नहीं मांगते हैं, थोड़ा बहुत भी घूमने अच्छा एक बात बताओ, देश में आपके हिसाब से मंदिर की, भगवान की, धर्म की राजनीति कौन करता है? सबसे ज़्यादा तो वही अपने जैसे जनता लोग होते हैं वही करती हैं ज़्यादातर कौन धर्म पे। पार्टी? अब पार्टी तो हम बता नहीं सकते, कोई भी नहीं बता सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम पार्टी बता दें। सबसे ज़्यादा जनता, राजनीति तो में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, भगवान सभी के हैं। चलिए ठीक। देखिए भक्तों का सिलसिला जो मैंने कहा, इस मंदिर में आने का लगातार बना हुआ है, और जब से मैं आया ये है सिलसिला। अब मैं ज़रा इटावा के गांव की तरफ चलता हूँ, कुछ उधर से माहौल क्या है लेने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इटावा में बिल्कुल आम लोगों से ये जो मंदिर, ये जो धर्म, ये जो राजनीति, इस पर लोगों का क्या सोचना है, थोड़ा माहौल क्या है, मैं इटावा की आम सड़कों पर बैठे लोगों से बातचीत कर, जरा जगह दीजिएगा। अरे आप बैठिए, अरे बैठिए बैठिए बैठिए, अरे बैठिए, आप उठ के चले गए, हम तो आप ही लोगों को देखे बैठे हुए। तो हम तो रात हम टीवी पे आपको हाँ? बहुत देखते बहुत हैं तुम्हें हम देखते हैं टीवी पे। अरे तो बहुत बढ़िया बात है, तो हमारा कार्यक्रम ठीक रहे, मुलाकात हुई यही तो भाई। हमारे तो हो जाती है। तो हमारे कार्यक्रम से आपको कोई शिकायत? बहुत 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 प्रभावित हैं, आप निष्पक्ष बात करते हैं हमेशा, बहुत प्रभावित हैं हकीकत। चलिए आप हमारी बात छोड़िए, एक बात बताइए, मैं आज आया इधर इसलिए कि कल आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने कहा कि भगवान श्री राम पीडीए समाजवादी थे और वो पीडीए वालों को साथ लेके चलते थे। ये तो भाजपा जैसों ने उस समय के इसी मानसिकता वाले लोगों ने उनकी चुगली कर दी और माता सीता को अलग कर दिया, करवा दिया। तो आप ये माने ये जो धर्म की बात, और भाजपा कहती है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में, इधर अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर खुद ही बनवाने लगे। तो आपको क्या लगता है ये सब मंदिर भी सियासत के? यादव जो है हमेशा अब सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष जो है यादव ही रहा है। यादव धर्म में सबसे बड़ी आस्था यादवों की है। अरे धर्मनिरपेक्ष और आस्था, धर्म में आस्था दोनों, आस्था तभी तो धर्मनिरपेक्षता होगी। हाँ। तो ये तो लोग जातियों से बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं जो बीजेपी, लेकिन इन्हें आस्था किसी भी धर्म में नहीं आस्था है, और सिर्फ अपना वोट सीधा करने के लिए इधर से उधर बढ़ाते हैं। तो खाली यादव ही ऐसे हैं जिनको धर्म में सबसे ज़्यादा आस्था भी है और सबसे ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष भी वही है? देखो यादवों के बाद बनिया, बनिया के बाद ही ये ब्राह्मण है, उसके बाद अन्य जातियाँ आती हैं। सबसे ज़्यादा यादव धर्मनिरपेक्ष है, उसके बाद बनिया है। माने धर्म में आस्था रखने वाला भी है और धर्मनिरपेक्ष भी है, यही कह रहे हो? हाँ यही। बड़ा चुन के जाति आप निकाले, बाकी जाति को हटा दिए। बाकी जातियां हैं लेकिन इतनी आस्थावान नहीं है। हर मंदिर में सबसे ज़्यादा चढ़ावा यादवों का होगा, दान पात्र सबसे ज़्यादा भागवत यादवों के यहाँ होती हैं, और कथा था जो भी धर्म के कार्य आप कहीं भी पूरे ज़िले में देख लेना 90% यादवों के यहाँ होगी।
10% अन्य जातियों की होंगी। और लोग तो ये कहते हैं कि जब से मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जब से इटावा में लोग ताकतवर हुए और इन लोगों की सरकार बनी, तब से यादव ही सबसे ज़्यादा सताते भी हैं दूसरी जातियों को। यादव तो जो है अंग्रेज़ों के ज़माने में भी धर्मनिरपेक्ष रहा। सबसे आज की तारीख में बनिया के बाद यादवी ही सबसे मक्कम मांसाहारी है, और सारी जातियाँ इतनी मांसाहारी हैं कि 70% लोग मांस खाते हैं। केवल बनिया और यादव इनमें बहुत कम है। हकीकत बता रहे हैं हम आपको। इतने यादव इटावा में है, लेकिन इटावा की सीट भी भाजपा जीत रही है 2 बार से, लोकसभा भी जीत गई उतनी बार। हाँ, अब वो ऐसा है, वो तो राजनीति है, जीत गई कैसे जीत गई ये तो तुम जानते हो और सब जानते हैं। स्पष्ट तरीके से चुनाव हो जाए तो 70% वोट सपा का रहता है, 30% अन्य लोगों का वोट है। मैनपुरी में अगर नहीं स्वस्थ तरीके से चुनाव मैनपुरी में हुआ कि नहीं, डिम्पल बाई इलेक्शन में जीत गई, उसके बाद भी जीत गई, जसवंत नगर से शिवपाल यादव जीत गए अकेले अपने पार्टी से। तो जब से जसवंत नगर सीट इटावा लोकसभा से कटी है, तब तो ये यादव बावल था, और वो उसके कटने से ये सीट 1-2 बार आ रही है। जब जसवंत नगर था तो हर जगह से औरैया से हार के आते थे, यहाँ लगभग 40-50 हज़ार से जिता देते जसवंत नगर में अकेले। 40 वो कवर करके 50,000 उधर कवर। अच्छा, आपको ये लगता है कि अखिलेश यादव ने जो केदारेश्वर मंदिर बनाया है, ये जो भाजपा मंदिर की राजनीति करती है, उसी राजनीति को मंदिर से मंदिर की टक्कर आस्था के लिए बना, आस्थावान है अखिलेश, बहुत आस्थावान है। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी राजनीति से उन्हें कोई मतलब नहीं है क्या करते हैं वो। जब बीजेपी मंदिर की बात करे तब वो राजनीति कर रही है, वो तब उसकी आस्था नहीं है। आप क्या अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर बनवाएं तो उनकी राजनीति की बात नहीं, उनके आस्था की बात, तब दोनों की आस्था की बात है। हमारे यहाँ जो भी यादवों के गांव है, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 2-2, 3-3 मंदिर न हो। पहले से भी हैं, आज से नहीं है, पहले से ही बने हुए हैं, सब लोग बनाते। हमारे घर भी मंदिर है, हमारे गांव छोटा सा गांव है, 180 की वोटिंग है, 5 मंदिर हैं गांव के अंदर, छोटे से गांव में सब ज़्यादातर मिलते हैं। ऐसा अखिलेश ने अकेले बना दिया तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, सबके यहाँ मंदिर है सब। आपके गांव में SIR होने के बाद कितना वोट रह गया कटने के बाद? कोई नहीं वोट कटा, कोई नहीं कटा, कोई नहीं कटा। फर्जी बन गया क्या? नहीं फर्जी नहीं। जो इतने साल में आपके गांव में 2003 से लेके अभी तक कोई मरा ही नहीं? मरे हुए तो कटे ही है, और वैसी काटा पेंडी कुछ नहीं हुई। सब SIR सही है, सही है, बिल्कुल सही। तो अखिलेश यादव क्यों कहते हैं SIR में क्या गड़बड़? वो अलग है, जहाँ नहीं करते मुस्लिम इलाकों में काटते हैं वोट। यादव का नहीं कट रहा है, आप मुसलमान के यहाँ भी जा रहे हैं, मुसलमान का भी नहीं कट रहा है। यादव BLO यादव ही है तो वो क्यों काटेगा? तो मुसलमान इलाकों में भी मुसलमानी BLO है, वो क्यों काटेगा? और कोई BLO क्यों काटेगा? किसी काटते हैं, BLO काटते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके गांव में प्रधानी वाला कितना वोट है? हमारे मौजे में 870 की वोटिंग है। नहीं, जो अभी सूची मतदाता बनी है, प्रधानी वाले में कितना वोट है और SIR वाले में कितना है? अभी SIR की हमने लिस्ट ही नहीं देख पाई, लेकिन हमारे गांव से काटा पेंडी नहीं, जो मृतक हैं उन्हीं के काटे गए, वैसे किसी के सबके बनाए गए।